डॉक्टर निहारिका एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ आओ पढ़े क्लासेस के अंतर्गत। आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत नई दीपमणिका का कक्षा 8वीं का पाठ 2। पाठ का नाम है चंद्रगुप्तस्य न्यायः। कुछ बच्चों के वार्तालाप के माध्यम से चंद्रगुप्त के न्याय के विषय पर आधारित एक छोटी सी कहानी यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं और चंद्रगुप्त के विषय में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं। तन्मय कह रहा है, एतत् त्वं किम करोषि, यह तुम क्या कर रहे हो। प्रणयः, किम न पश्यसि, अहम चित्रम रचयामि, क्या आप नहीं देख रहे कि मैं चित्र बना रहा हूँ। तन्मयः, एतत् कस्य चित्रम, यह किसका चित्र है। प्रणयः, एतत् चाणक्यस्य चित्रम, यह चाणक्य का चित्र है। किम त्वं जानासि, चाणक्यः कः आसीत्, क्या आप जानते हो कि चाणक्य कौन थे। तन्मयः, आम, दूरदर्शनस्य कार्यक्रमे अहम चाणक्यस्य नाटकम अपश्यम, हाँ, दूरदर्शन के कार्यक्रम में मैंने चाणक्य नाटक देखा था। सः एव चाणक्यः चंद्रगुप्तम नृपम अकरोत्, उसी चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया था। प्रणय, चाणक्यस्य विषये किंचित वद, हे प्रणय, चाणक्य के बारे में कुछ बोलो। अब प्रणय कहानी के माध्यम से पूरी बात बताता है और बीच में उत्साहवश कौतूहलवश बच्चे कुछ प्रश्न पूछते हैं। प्रणय, कस्मिंश्चित् ग्रामे गोपालकाः धेनुः वने चारयितुम् अनयन्, किसी गांव में ग्वाले गायों को वन में चराने के लिए ले गए। तदा ते बालाः राजा राजा इति क्रीडितुम् आरभन्, तब उन बच्चों ने राजा राजा खेलना आरंभ कर दिया। एकः नृपः अभवत्, द्वितीयः अमात्य, एक राजा बना और दूसरा मंत्री। तृतीयः सेनापति शेषाच प्रजाजनाः अभवन्, तीसरा मित्र सेनापति बना और बाकी के बच्चों को सभासद बना दिया। तन्मय, आम आम, वयम अपि एवं अध्यापक माता बालक च अक्रीडाम, हाँ, हम भी ऐसे अध्यापक और माता बालक का खेल खेलते हैं। प्रणय, तदा एव तत्रे द्वे महिले आगच्छताम, प्रणय कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि उसी समय वहाँ पर दो महिलाएं आ गई। एकस्य अंके एकः शिशुः आसीत्, एक की गोद में बच्चा था। नृपः अपृच्छत्, युवां किमर्थम् आगच्छतम्, राजा ने उनसे पूछा आप दोनों क्यों आए हैं। एका महिला अवदत्, एक महिला ने कहा, राजन, इयं मम सेविका अस्ति, हे राजा, यह मेरी सेविका है। अधुना एषा मम शिशुं स्वशिशुं कथयति, अब यह मेरे पुत्र को अपना पुत्र कह रही है। दयानिधान दयां कुरु न्यायं कुरु, हे दयानिधान, आप हम पे दया कीजिए, हमारा न्याय कीजिए। एक महिला ने अपने पुत्र का पालन पोषण करने के लिए एक दासी को रखा और वही दासी बाद में उसके पुत्र को अपना पुत्र कह रही थी। तन्मय, अहो तदा किम अभवत्, अरे फिर क्या हुआ। प्रणय, तदा नृपः ते महिले ध्यानेन अपश्यत्, तब राजा ने उन दोनों महिलाओं को ध्यान से देखा। अवदच्च, और राजा बोले, शिशोः द्वे खंडे कृत्वा अर्धम अर्धम ताभ्याम यच्छ, शिशु के दो टुकड़े करके आधा आधा इन दोनों को दे दो। तन्मय, किम सः शिशोः खंडे अकरोत्, क्या उसने बच्चों के टुकड़े कर दिए। प्रणय, न, यावत् ते खंडे करणाय उत्तिष्ठन् तावत् अन्या महिला नृपस्य चरणयोः अपतत्, जैसे ही वह टुकड़े करने के लिए उठे तब तक उन दो महिला में से एक महिला राजा के चरणों में गिर पड़ी। अवदच्च, और वह बोली, महाराज, भवान शिशु तस्यैव यच्छतु, शिशुः खंडे मा करोतु, हे महाराज, आप बच्चा उसी को दे दीजिए, लेकिन बच्चे के टुकड़े टुकड़े मत कीजिए। तन्मय, ततः किम, इसके बाद क्या हुआ। प्रणय,
तदा नृपः अक्रुध्यन् अवदन्, तब राजा ने क्रोध किया और कहा, अमात्य सा एव शिशोः माता अस्ति। मंत्री जी, यही महिला वास्तव में बालक की माँ है। तस्यै बालकम यच्छ, इसी को बच्चा दे दो। अन्यायाः च शिरच्छेदनम कुरु, और दूसरी महिला का सिर धड़ से अलग कर दो। किम जाने तदा किम अभवत्, क्या जानते हो फिर क्या हुआ? तन्मय, न अहम न जानामि, नहीं मैं नहीं जानता कि फिर क्या हुआ। प्रणयः, एकः नरः तत्र एतत् सर्वम् अपश्यत्, एक व्यक्ति ने यह पूरा का पूरा बच्चों का नाटक देखा। सः तस्य बालकस्य न्यायं दृष्ट्वा विस्मितः अभवत्, वह उस बच्चे का न्याय देखकर, जो राजा बना हुआ था, उस बच्चे का न्याय देखकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया। सः बालकस्य मातुः समीपं गत्वा अवदत्, वह बालक की माँ के पास गया और बोला, देवी स्वबालकं मह्यं यच्छ, देवी अपना बच्चा आप मुझे दे दीजिए। अहम पाठयित्वा नृपं करिष्यामि, मैं इसको पढ़ाकर इसे राजा बनाऊंगा। सः बालकः चंद्रगुप्तः आसीत्, सः नरः चाणक्य आसीत्, वह बालक चंद्रगुप्त था और वह नर जिसने पूरा का पूरा, वह व्यक्ति जिसने पूरा नाटक देखा था, वह चाणक्य था। अब चाणक्य के विषय में और चंद्रगुप्त के विषय में हम सब जानते हैं, और जैसा कि पाठ में पहले ही बता दिया गया था कि चाणक्य ने ही उस बच्चे को शिक्षा प्रदान की और उसे सम्राट चंद्रगुप्त बनाया। इस प्रकार यदि गुरु द्वारा प्रदान की गई शिक्षा को हम आत्मसात करते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य हमसे दूर नहीं रहता। मैं आशा करती हूँ मेरे सभी बच्चों को पाठ का सार समझ में आएगा। अभ्यास प्रश्नोत्तर और हिंदी अनुवाद के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें। आओ पढ़ो सब्सक्राइब करें, आओ पढ़े से निरंतर जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।